अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकहित न्यूज़ सिल्लोड चैनल में। नाजरीन आज 14 जनवरी 2023 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर के पुलिस स्टेशन में हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में ये जो हजरात है ये किसान है और यहाँ पर यानी सिल्लोड शहर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट लेकर आए हैं कि इनकी पानी की जो मोटर्स है वो चोरी गई है। और यहाँ के जो पीआई है अशोक मुदिराज जी सर, इन्होंने वहाँ पर हादसे की जगह पर जाकर वहाँ पे पंचनामा भी किया और कंप्लेंट लेने के लिए इजाज़त भी दी। तो नाज़रीन आप जानते हैं कि इसका मामला कैसे हुआ, कब हुआ और मोटर कितने की थी और ये जो वाक़या है ये कब पेश आया है। जी पहले आपका नाम बता। मेरा नाम शेख असद है और मैं सिल्लोड शहर का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप कौन से इलाके में ये जो चोरी का हादसा हुआ है वहाँ पर? ये ईदगाह रोड पावलवाड़ी, वो भराई रोड पे है, सर्वे नंबर 276 के अंदर हुई ये वाक़या आया। और मेरे कम से कम 30-32 हज़ार रुपये के 2 मोटरें थे दोनों। अच्छा, वो मोटरें कहाँ पर लगी हुई थी? अंदर बॉडी के अंदर थी दोनों। अच्छा, ये हादसा कब पेश आया, दिन में या रात में? रात में 1 बजे के बाद। अच्छा, 1 बजे के बाद। और आप खेत से घर पर कब वापस गए? खेत से घर पे 1 बजे हमारा बच्चा गया था। अच्छा, रात में उन्हें मोटर चालू करके आया। अच्छा, और बाद में वो मोटर बंद हो गई और वो लोगों ने लेकर चले गए। अच्छा, हमारा माल ये 30-32 हज़ार रुपये का माल है पूरा। अच्छा, आपने अशोक मुदिराज जी सर से कांटेक्ट किया, फिर उनकी तरफ से क्या बात आई आपके पास? उनकी तरफ से इत्तेफाक हुआ और उन्होंने ये कहा कि एफआईआर दाखिल कर लेंगे। बता दूं कि ये किसान हैं और किसान पहले ही परेशान हैं और परेशानी में ये मुसीबत जो चोरी की उनकी बढ़ती है तो और ज़्यादा परेशान होते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये कंट्रोल में लाना बेहद ज़रूरी है, इसलिए कि किसान का इससे बड़ा नुकसान होता है और नुकसान होने के बाद जब किसान अगला कदम बढ़ाता है वो है आत्महत्या का। तो इस तरफ किसान कदम ना बढ़ाए, इसलिए पुलिस प्रशासन ने इनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने जो है तो मेरे 10 से 12 हज़ार रुपये के पाइप भी काट के टुकड़े कर लिए, पूरे केबल के टुकड़े कर डाले, वो लाइट के रस्सियाँ काट डाले पूरे। कम ना ज़्यादा वो 10-15 हज़ार रुपये का वो नुकसान हो गया। अच्छा ठीक है, अब अगले जो किसान हैं जिनके यहाँ पर चोरी हुई, आइए उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, आपका नाम बताएं। शेख नदीम। शेख नदीम। अच्छा, आपके यहाँ पर चोर ने किस तरह से चोरी किया? मोटर काट के लेके चले गए। अच्छा, वो मोटर भी आपके कुएं में ही लगी हुई थी? आओ। अच्छा, कितने रुपए की थी? 5 वेट की थी, 18,000 रुपये की थी। 18,000 रुपये की। अच्छा, तो आप का भी जो चोरी गया है मोटर, तो वो कौन सा वक्त था उसका? रात को 1 के बाद में हुआ। अच्छा, मतलब ये जो असद साहब है इनके खेत के बाजू ही आप? एक ही गट नंबर है हमारा सब। अच्छा, एक ही गट नंबर है। हाँ। अच्छा, अब नाज़रीन यहाँ पर तीसरे किसान हैं जिनके यहाँ पर भी चोरी हुई है, आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं, उनका नाम जानते हैं और उनके यहाँ से किस तरह की चोरी हुई वो भी जानते हैं। मेरा नाम शेख मुख्तार शेख आशिक हुसैन है। मेरी भी मोटर चोरी गई रात में। मैं सवेरे गया था खेत में, रात में देखे तो मोटर थी, हमने रात में मोटर भी चालू करके आए, पर सवेरे जब देखे तो मोटर पूरे पाइप कटे हुए थे, रस्सियाँ पूरी कटी हुई थी और मोटर का कोई पता नहीं था। और स्टार्टर वो सब था है अच्छा, बाकी वायरा गिरा पूरे कटे हुए, पाइप पूरे कटे हुए। और हादसा पहली मरतबा हमारे साथ में। अभी तक हमारे पूरे सर्वे नंबर 276 के अंदर ना कोई चोरी हुई ना कुछ हुई। ये पूरा षड्यंत्र रचा गया हमारे वास्ते। और ये दोपहर में या 2-4 दिन पहले बोलो 2-4 लोग आए, इन्होंने पूरा घूम कर गए, घूम कर आने के बाद में ये पूरा काम करे उन्होंने। ये जो है तो बड़ी साजिश है, क्योंकि हमारे एक लोग की अगर मोटर जाती तो इसको चोरी कराई जाती थी, पर ये जो है ना तो हमारे दोनों भाइयों की भी गई, तो उनकी 2 मोटरें, हमारे दूसरे भाई की भी गई, उनकी 1 मोटर, मेरी 1 मोटर, ऐसे कुल मिला के 5 मोटर, ऐसा तकरीबन 1 लाख रुपए के ऊपर नुकसान है ये। और ये अच्छा, जैसा आप बता रहे षड्यंत्र के बारे में, मतलब कि आपको वो लोग का अंदाज़ा है कि वो कौन चोरी कर सकते हैं, ठीक है। षड्यंत्र जब बता रहे हैं मतलब आपको पता है कि वो कौन लोग हैं, तो आप इस ताल्लुक़ से कंप्लेन में उन लोगों के नाम दर्ज करवा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने जो है तो एक हमारा सेंसी माइंड के हिसाब से हमारा ये बोलना है, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि कंपलसरी वही हो सकते लोग।
ऐसा अगर हमको मालूम होता तो हम डायरेक्टली वो साहब को बोल के उनके नाम बोलते थे और उनको तुरंत उन पर कार्रवाई करने को बोलते थे। और साहब ने हमको पूरा सहयोग करे, सवेरे में हमको बुलाए, डायरेक्ट स्पॉट पर आए और पूरे पंचनामा करे, हमारे नाम लिखे, हमारे मोबाइल नंबर लिखे। उसके बाद में एक दो घंटे के बाद में हमको फ़ोन करे। अच्छा, आपका कितना नुकसान हुआ है? मेरा तकरीबन 18,000 रुपये का ये नुकसान हुआ और पैपों का उसका मिला के 20,000 रुपये करीब नुकसान हुआ मेरा। अच्छा, आपका भी 20,000 का नुकसान हुआ है। तकरीबन। अब नाज़रीन, यहाँ पर जो चौथे किसान हैं जो कंप्लेन लेकर आए हैं चोरी की, आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं कि सबसे पहले आपका नाम बताएं। शेख इसाक शेख हुसैन। अच्छा, आपका यहाँ पर कैसे हुआ मामला चोरी का? अभी ये जो 50 फीट का रोड बना हमारे नवा, उसमें से हमारे जो रास्ते पे कहाँ पर 50 फीट का रोड? ईदगाह रोड अपने पावलवाड़ी, और ये जो है तो ये रोड बनने से ही जो आना जाने वाले देख दिखा के उन्होंने करे कि तो बावड़ी रोड को खींच के, और ये जो भी है तो अच्छा, एक बात मैं बता दूं आपको कि चोर जब भी चोरी करता है वो देख दिखा कर ही करता है, पहले से उसकी प्लानिंग होती है, उसके बाद ही वो चोरी करता है। ठीक है, तो अब आपका ये बताइए मुद्दा कि आपके यहाँ पर कौन सी मोटर चोरी गई? 5 की मोटर चोरी गई। अच्छा, तकरीबन कितना नुकसान हुआ है आपका? कम 14,000 की जूनी मोटर थी, वो 10-12 साल पहले ली हुई, पर उसकी जो है तो पाइप वायर वो टूटने में हमारा कम से कम 20,000 रुपये का नुकसान हुआ। अच्छा, आपका भी 20,000 का नुकसान हुआ है। नाजरीन, ये 4 किसानों के यहाँ पर चोरी का मामला हुआ है। अब अगर उस चोर को जल्द अज जल्द पकड़ा ना जाए और उसको सख्त से सख्त पनिश ना दी जाए, जिस तरह से कानून ने सज़ा देने का तय किया है, तो ये चोर की जो है तो हद बढ़ेगी और दीगर किसानों को भी ये परेशान करने की हरकत करेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस चोर की वजह से बढ़ सकती है और काफ़ी लोग इसके जद में आ सकते हैं और बहुत सारे मामला तो ख़राब भी हो सकते हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन ने इस पर बेहद तवज्जो देना चाहिए और इसके रोकथाम और कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करना चाहिए। नाजरीन, सिल्लोड शहर पुलिस स्टेशन पीआई अशोक मोदीराज जी सर के कैबिन में मैं हूँ और आज जो मामला यहाँ पर कंप्लेन का हुआ है वो है सिल्लोड पाबलवाड़ी इलाके का, जहाँ पर के 4 किसानों के खेत से पानी की मोटर चोरी की गई है। उसी सिलसिले में हम अशोक मोदीराज जी सर से मालूमात लेने के लिए आए कि सर जी, आपने वहाँ का पंचनामा भी किया है, तो उस जगह को देखकर आपको क्या लगता है कि चोर किस हद तक जो है तो बढ़ रहे हैं? ये जो सिल्लोड शहर के पावलवाड़ी ईदगाह नगर पे आज जो चोरी की घटना हुई, इसके अंदर 5 जो पानी की मोटर जो है वो बावड़ी से चुराई गई हुई है। तो इसके अंदर ये जो रास्ता जो है ये सिल्लो भराड़ी से पावलवाड़ी तक आने वाला बीच का रास्ता है। रात में उस जगह पे कुछ लोग निर्मुंश जगह है, तो उस जगह पे रात में ये चोरी हुई है। तो हम इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाली हुई है हमने, और इसमें जो चोर जो है उनके कुछ संशयित के नाम भी हम प्राप्त हुए हुए, तो उसके ऊपर से हम उस चोर को ढूंढ के निकालने वाले और इसमें कड़क सख्त से सख्त कार्रवाई करने वाले कि जो कि आगे चल के इस प्रकार की चोरियाँ अपने एरिया में सिल्लोड शहर में नहीं होना चाहिए। मैं किसानों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके खेतों में जो मोटर है बावड़ी के अंदर या जो कुछ भी आपके जानवर है, पालतू जानवर है, तो उन पे विशेष आप देखभाल करना चाहिए। रात के वक्त आप भी उस खेती में चक्कर मारना चाहिए या जानवर जो है अपने घर के पास में बांधना चाहिए और उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगा के उसके ऊपर लक्ष्य देने की ज़रूरत है। ये मैं गुजारिश सभी किसान भाइयों से करना चाहता हूँ। नाजरीन, अशोक मोदीराज जी सर ने बड़ी प्यारी बात कही है कि जनता को भी अपने माल का और अपनी जान का ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह से सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए सर ने कहा, तो ऐसे इलाके जहाँ पर के चोरियाँ बढ़ रही है, इससे पहले भी वहाँ पर चोरी का वाक़या पेश आया है, लेकिन चोरों की हरकत उसी वक्त बढ़ती है जबकि वहाँ पर कोई रोकथाम की चीज़ें ना हो। तो जनता को भी चाहिए कि अपना ख्याल रखें, अपने माल सामान का ख्याल रखें और उसके बाद अगर कोई मामला पेश आता है तो पुलिस आपके हमेशा सपोर्ट में है। नाजरीन, जिन साथियों ने दैनिक लोकहित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि रोज़ की खबरें आप तक फौरन पहुंचती रहे।